ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे स्वधर्म पालन की प्रशंसा। जो स्वधर्म पालन करते हैं उन्हें कभी पाप नहीं लगता। स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे स्वधर्म का त्याग का निषेध। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, अपने स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता दर्शन 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरेवाव्रताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सहजम कर्म, हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी जो सहज कर्म है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अब सहज कर्म क्या है? सहज कर्म है शास्त्र विहित कर्म। सहज कर्म है शास्त्र के द्वारा निर्धारित किया हुआ, शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो कर्म हैं वो सहज कर्म है। वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, धर्म के अनुसार, वर्ण, आश्रम और धर्म, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर याद रखना, मैंने चारों वर्णों के कर्म बताए थे और वर्ण के अनुसार ही बताए। उनको याद रखेंगे जीवन में तो सफलता मिलेगी। और यदि लोकाचार के वर्ण, आश्रम, धर्म इनको याद रखेंगे तो इसमें व्यवहार में तो आप ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन परमार्थ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने जो व्याख्या की है वो परमार्थ दृष्टि से की है। ब्राह्मण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म की अनुभूति की, ब्रह्म को जाना, ब्रह्म स्वरूप हो गए। क्षत्रिय क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह को जीता, अहंकार को जीता, ईर्ष्या, द्वेष, मत, मत्सर, राग, द्वेष आदि को जीत लिया। काम, क्रोध आदि शत्रुओं का संहार किया, इसलिए वो क्षत्रिय कहलाते हैं। वैश्य क्यों कहलाते हैं? वैश्य इसलिए कहलाते हैं उन्होंने बहुत सारे गुणों का संग्रह किया। वैश्य उसको कहते हैं जो धन अर्जित करता है। बहुत सारे गुणों का संग्रह करना, विवेक है, वैराग्य है, सत संपत्ति है, मुमुक्षुता है, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन सभी गुणों का संग्रह किया, इसलिए वो वैश्य कहलाए। और क्षत्रिय अपने शत्रुओं का संहार करते हुए ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वैश्य इन साधनों के आधार पर, साधनों में रत रहते हुए, साधनों को करते हुए वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अब यह जो चौथी श्रेणी का है,
जिसे आप शूद्र कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि शूद्र का मतलब नीच से नहीं है, छोटी जाति से नहीं है। शूद्र का अर्थ वेदों में किया है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब थोड़े ज्ञान वाला, ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसको थोड़ा ज्ञान है। तो वह जो अल्पज्ञ है वह चारों वर्णों की सेवा करे। इसका मतलब यह है कि वह जो वैश्य है उसकी सेवा करके गुणग्राही बने, जो क्षत्रिय है उसकी सेवा करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का संहारक बने, उन पर विजय प्राप्त करे। और ब्राह्मण वर्ण है तो उसकी सेवा करके जिस ब्रह्म की उपलब्धि ब्राह्मण ने की है और ब्राह्मी अनुभूति में मस्त रहता है, परम ब्रह्म के परम आनंद का अनुभव करता है, उस ब्राह्मण की सेवा करके उस ब्रह्मत्व को प्राप्त हो, अर्थात उस ब्राह्मी अनुभूति को प्राप्त हो। इसलिए सेवा धर्म बताया है। और बताएं आपको, सबसे सेवक धर्म कठोरा, क्योंकि ये परिचर्यात्मक धर्म है बड़ा कठोर। पर जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं कर पाए तो ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करो, क्षत्रिय के गुणों को प्राप्त करो, वैश्य के गुणों को प्राप्त करो, उसके बाद तुम्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो स्वधर्म त्याग का निषेध किया। यहाँ किसी को अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण का धर्म क्या हुआ? ब्राह्मण का धर्म जो है अपने जीवन में श्रेय की प्राप्ति, ब्राह्मी अनुभूति, ब्रह्म के साथ एक हो जाना। क्षत्रिय का धर्म क्या हुआ? शत्रुओं का संहार करना, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करना। वैश्य का धर्म क्या हुआ? सद्गुणों का संग्रह करना। और शूद्र का धर्म क्या हुआ? जो गुण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने प्राप्त कर लिए हैं उनकी सेवा करके उनसे उनके गुणों को प्राप्त करना। यही है सतगुरु परंपरा। मन तू कर संतन की सेवा, मन तू कर संतन की सेवा, उनकी सेवा छोड़ बाबरे, उनकी सेवा छोड़ बाबरे, जो प्राणन के लेवा। मन तू कर संतन की सेवा, मन तू कर संतन की सेवा। क्योंकि साधु जीवन ब्राह्मण का भी है और साधु जीवन क्षत्रिय आचरण करने से क्षत्रिय का भी हुआ और साधु जीवन वैश्य का भी हुआ, क्योंकि गुणों का संग्रह किया उसने, वो भी श्रेय को प्राप्त हुआ। अब जो अल्पज्ञ है वो इन सब की सेवा करके और अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करे। तो हे कुंती नंदन, सदोषम अपि सहजम कर्म न त्यजेत। यद्यपि कर्म दोषयुक्त होने पर भी जो सहज कर्म है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से, प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से जो नियत कर्म है, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो नियत कर्म है, जो सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, यहाँ उसी को स्वधर्म कहा है, उसी को सहज कर्म कहा है, उसी को स्वकर्म कहा है, उसी को नियत कर्म कहा है, उसी को स्वभावज कर्म कहा है।
और उसी को स्वभाव नियत कर्म कहा है। और ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण पूर्व में कह के आए हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धम विन्दति मानवः। अपने कर्म से स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान ने वचन दिया था, स्वकर्म में निरत रहकर परमात्मा स्वरूप को कैसे जानेंगे, वो विधि मेरे से सुनो। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्म से भगवान की पूजा करके चारों वर्ण भगवत तत्व को, भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, उस कर्म को करते रहने में किसी को भी पाप नहीं लगता। स्वभाव से उत्पन्न कर्म सबको करना चाहिए, स्वभाव से उत्पन्न कर्म। तो यह आप श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी विचार विनिमय और करते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। आप किसी भी वर्ण के हैं और उस वर्ण का जो कर्म है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वो सदोषम, सभी कर्म दोष युक्त हैं, लेकिन उसका त्याग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आग है, अग्नि है, आप यज्ञ करते हैं। जब यज्ञ करते हैं अग्नि में, तो अग्नि धुआं देती है। पहले क्या होता है, धुआं। प्रज्वलित बाद में होती है, पहले धुआं देती है। तो ये धुआं दोष है। जब धुआं दोष है तो अग्नि नहीं जलाओगे तो यज्ञ कैसे करोगे। धुआं दोष है, इस दोष से बचोगे, अग्नि नहीं जलाओगे तो रोटियां कैसे सेकोगे, भूखे मरोगे। तो कर्म जितने भी हैं वो दोष युक्त हैं, लेकिन स्वकर्म जो है अपना स्वधर्म के अनुसार, शास्त्र विहित होने से, शास्त्र नियत होने से, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार जो कर्म है उसको अवश्य ही करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। कल एक उदाहरण दिया था, विष का कीड़ा विष में रहता है, तो विष में एक दोष है कि वो मार देता है। लेकिन वह कीड़ा हमेशा विष फल खाता है। जैसे विष का कीड़ा हमेशा विष फल खाता है, विष दोष है, लेकिन वह उसका स्वकर्म है, उस कर्म को वो त्याग नहीं सकता। इसी प्रकार से आपके वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार जो आपका कर्म है, अब ये 4 आश्रम बनाए, तो पहला आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में संयम करो जी भर के, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और जितना जो कुछ सीखना है वो सब जी भर के सीखो। इसलिए गुरुकुल होते हैं, गुरुकुलों में विद्यार्थियों को भेज देते हैं माता पिता बच्चों को। वहाँ जाकर बच्चे योग सीखते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, गुरुओं की शरण में रह कर के अपना स्वधर्म क्या है, स्वकर्म क्या है, सहज कर्म क्या है, स्वभावज कर्म क्या है, ये सब सीखते हैं और वहाँ सीख करके फिर उसका आचरण करते हैं। तो ये भी एक बड़ा दोष है। आप किसी भी कर्म का आचरण करने लगे और आपको वह कर्म, उस कर्म की विधि आती नहीं है, तो ये दोष है। यदि विधि नहीं आती है तो भी करो। मान लीजिए आप गीता पढ़ना चाहते हैं और गीता पढ़ते हुए भी आपको गलतियां होती हैं, तो ये दोष है कि आप अशुद्ध पढ़ रहे हैं। लेकिन गीता पढ़ना आपका धर्म है,
अवश्य पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस पढ़ते हैं आप चौपाइयों को पढ़ते हैं, अशुद्धियां होती हैं, ये दोष है। लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ये दोष दूर नहीं होगा। इसलिए पढ़ने का अभ्यास तो करना ही है। रामचरितमानस को खूब पढ़ें, बार बार पढ़ें तो शुद्ध चौपाई उठने लगेंगे। गीता दर्शन को बार बार पढ़ें तो श्लोकों का जो उच्चारण है वो शुद्ध होने लगेगा। इसी प्रकार किसी भी साधना को आप करेंगे उसमें दोष उत्पन्न होगा, बीच में काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, मद आ जाएगा, मत्सर आ जाएगा, कर्ता का अभिमान आ जाएगा, धर्मात्मा होने का अभिमान आ जाएगा, ज्ञानी होने का अभिमान आ जाएगा। ये सब दोष आएंगे। लेकिन फिर भी उन सबको करना चाहिए। तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। जो हमारे सहज कर्म हैं, जो हमारे स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं, उन कर्मों को करना चाहिए, दोष युक्त होने पर भी करना चाहिए। तो सहज कर्म कौन से बताए? प्रकृति के अनुसार जो कर्म हैं, शास्त्र विधि से नियत जो कर्म हैं, वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्म हैं, धर्म रूप जो स्वाभाविक कर्म है, जो हमारे स्वधर्म रूप जो स्वाभाविक कर्म है, तो उन्हीं को यहाँ स्वधर्म का है, उन्हीं को यहाँ सहज कर्म का है, उन्हीं को यहाँ स्वकर्म का है, उन्हीं को यहाँ नियत कर्म का है, उन्हीं को यहाँ स्वभावज कर्म का है, और उन्हीं को यहाँ स्वभाव नियत कर्म का है। इन नाम से कर्मों को कहा गया है। तो आप इनको अवश्य ही करें, दोषों से न डरें। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, और वो बात ये है, बंध्या सुत काहुई मारा। कभी आपने सुना कि बंध्या के पुत्र की किसी ने हत्या की? नहीं सुना। हमने एक श्लोक सुना है, एष बंध्या सुतो याति। ये देखो, बंध्या स्त्री का पुत्र जा रहा है। यदि उस स्त्री के पुत्र होता तो वो बंध्या क्यों कहलाती? और यदि पुत्र नहीं है तो इस श्लोक में लिखा क्यों एष बंध्या सुतो याति? ये देखो, बंध्या स्त्री का पुत्र जा रहा है। ख पुष्प कृत शेखर, इसने आकाश के पुष्प का मुकुट बनाकर धारण किया हुआ है। कूर्म क्षीर च स्नातः, और कछुए के दूध में स्नान किया हुआ है। शशि श्रृंग धनुर्धर, और खरगोश के सिंगों का धनुष बना के धारण किया हुआ है। एष बंध्या सुतो याति। अब आप विचार करो, बंध्या स्त्री का पुत्र नहीं होता, आकाश का पुष्प नहीं होता, कछुए का दूध नहीं होता, और खरगोश के सींग नहीं होते। हमने संत महापुरुषों से सुना है, ये जगत, ये प्रपंच ऐसा ही है, बंध्या सुत की तरह है। जो अभाव है उसका कभी भाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहे न अभावो विद्यते। सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का कभी भाव नहीं होता। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में पहले कभी घड़ा नहीं था और बाद में भी घड़ा नहीं है। तो मिट्टी जब देखते हैं तो मिट्टी में घड़े का अभाव है, परंतु कुम्हार उस घड़े को बना करके तैयार कर देता है, तो आपका घड़े का घट का भाव बन जाता है उसमें। लेकिन जो देख पा रहे हैं, जिनके पास सत्य दृष्टि है, जो देख पा रहे हैं, वो अभी भी घड़े के बनने पर भी घड़े को नहीं देख रहे हैं, वो मिट्टी को देख रहे हैं। क्योंकि घट का अभाव है, पहले भी अभाव था
और अब भी अभाव है। पर यूं कहो कि घट है नहीं तो पानी तो उसी से पीते हो ठंडा करके। तो मिट्टी में घड़ा न पहले था, न है, न आगे रहेगा। इसी तरह उस परमात्मा में ये जगत न पहले था, न है और न आगे रहेगा, इसका अभाव है। पर अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप का ज्ञान करो तो अभाव का कभी भाव नहीं होता, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, असत्य का कभी भाव नहीं होता, उसका सदा अभाव ही रहता है। और सत्य का कभी अभाव नहीं होता, उसका सदा भाव ही रहता है। तो बंध्या सुत है काहुई मारा, बंध्या सुत पुत्र किसी ने मारा है कभी? कोई नहीं मार सकता। तो इसी प्रकार से इस जगत को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जगत तीनों काल में है ही नहीं। सुनो, बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वय स्वय, हाँ वेद में भी कहा, स्वय स्वय अधिकारे या निष्ठा सगुणा प्रकीर्तित। अपने अपने अधिकार की जो निष्ठा है उसको ही गुण कहते हैं। विपर्यस्तु दोषः, और अनाधिकार जो चेष्टाएं हैं वही दोष है। तो स्व में हमारा अपना अधिकार है, हम उसका चिंतन करें, उस स्वस्वरूप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करें, यह गुण है। ऐसा वेद में कहा, श्रीमद् भागवत में भी कहा, वेदो उदितम स्वकम कर्म नित्यम कुर्यात अतीन्द्रत। यह जो स्वरूप चिंतन का कर्म है, परमात्मा चिंतन का कर्म है, यह आलस से छोड़कर सदा ही करना चाहिए। तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति। आपको विधि आती है या नहीं आती, लेकिन करना चाहिए स्वरूप चिंतन, परमात्मा चिंतन, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है। तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति, जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आप करो। और ऐसा करने से, यथाशक्ति करने से, इस स्मृति में कहा, प्राप्नोति परमाम गतिम, वह साधक भी परम गति को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरेपावृताः। जैसे अग्नि का परित्याग नहीं करना चाहिए धुएं के दोष से, ऐसे ही अपने स्वकर्म, सेवा कर्म है, परिचर्या कर्म है, जो भी कर्म है, अब कर्म देखो तो क्या दोष नहीं लगता है। क्षत्रिय संहार करता है शत्रुओं का, तो दोष युक्त कर्म है, लेकिन न त्यजेत, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वैसे गुणों का संग्रह करता है, बहुत परिश्रम पड़ता है, आसन लगाकर उसे बैठना पड़ता है, सुबह से शाम तक। दुकानदारों को देखो तो यह भी साधना की भी एक दुकानदार है, आसन जमा के बैठना पड़ता है, तब गुणों का संग्रह हो पाता है। कष्ट होता है, पीड़ाएं होती हैं, परेशानी होती है,
लेकिन सदोषमपि न त्यजेत, दोष युक्त होने पर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसी तरह परिचर्यात्मक जो शूद्र का कर्म है, सेवा में बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, बड़ी सेवा करनी पड़ती है, और सेवा करके ही वह श्रेय को प्राप्त होता है। जिनका आप चित्र देख रहे हैं सामने, पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज, इनके 2 शब्द थे, सेवा से मेवा मिलती है, युक्ति से मुक्ति होती है। बेटा सेवा करो। यह हमारे पूज्य पिताश्री भी हैं, सबको ज्ञान दिया। आप हमारे परम आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर श्री स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज, साक्षी जी महाराज को भी आप जानते हैं अच्छी तरह। अपने सभी बच्चों को सुंदर ज्ञान दिया, आत्मस्वरूप का बोध कराया। कहते थे आत्मज्ञान बिना नर भटके। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक भटकना बंद नहीं होगी। इसलिए सावधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरेवावृताः। तो सहज कर्म, स्वाभाविक कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वधर्म, इनका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो स्वधर्म त्याग का निषेध किया है भगवान श्री कृष्ण ने इनसे, क्योंकि इसी में जो स्वधर्म का पालन है, इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति है, अनंत आनंद की अनुभूति है, अनंत रस प्रेम की अनुभूति है, शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। एक छोटा सा पद और कहेंगे, मन करता है आप सुने बड़े प्रेम से और श्रद्धा से। संत अपना अनुभव कहते हैं, और अनुभव को कहते हुए क्या कहते हैं, शिवोहम शिवोहम पुकारा करूँगा, शिवोहम पुकारा करूँगा, जो समझेंगे उनको इशारा करूँगा, जो समझेंगे उनको इशारा करूँगा, शिवोहम पुकारा करूँगा, शिवोहम पुकारा करूँगा। मुझ में मिले मेरे बांके बिहारी, मैं ढूंढता था सारी दुनिया में, लेकिन वो मुझ में ही मेरा स्वरूप है। मुझ में मिले मेरे बांके बिहारी, मुझ में मिले मेरे बांके बिहारी, फटा द्वैत पर्दा पड़ा जो बिकारी, हटा द्वैत पर्दा पड़ा जो बिकारी, हटा द्वैत पर्दा पड़ा जो बिकारी, गुरु के चरण चित लगाया करूँगा। ये कृपा किसकी हुई? सतगुरुदेव भगवान की। गुरु के चरण चित लगाया करूँगा, शिवोहम पुकारा करूँगा, शिवोहम पुकारा करूँगा। मैंने जिंदगी को गफलत में खोया, मैंने जिंदगी को गफलत में खोया, हुआ होश में जोश में था मैं सोया, हुआ होश में जोश में था मैं सोया, दुर्गति से जीवन
दुर्गति से जीवन बचाया करूँगा, दुर्गति से जीवन बचाया करूँगा। शिवोहम पुकारा करूँगा, शिवोहम पुकारा करूँगा। जो समझेंगे उनको इशारा करूँगा, जो समझेंगे उनको इशारा करूँगा। नियम और संयम से रहकर हमेशा, नियम और संयम से रहकर हमेशा, क्या बात है, नियम और संयम से रहकर हमेशा दुनिया को दे कर के सच्चा संदेशा, दुनिया को दे कर के सच्चा संदेशा। बन बीत रागी गुजारा करूँगा, बन बीत रागी, बीत राग जिसका राग ही समाप्त हो गया, बन बीत रागी गुजारा करूँगा। शिवोहम पुकारा करूँगा, शिवोहम पुकारा करूँगा, शिवोहम पुकारा करूँगा, शिवोहम पुकारा करूँगा। गुरु मंत्र लेकर बनाऊँगा तरनी, तरनी नौका, जो गुरु मंत्र है उसी को अपनी नौका बनाता हूँ। गुरु मंत्र लेकर बनाऊँगा तरनी, बनकर अकर्ता न भोगूँगा करनी, बनकर अकर्ता न भोगूँगा करनी। जीवन मुक्त हो के नजारा करूँगा, जीवन मुक्त हो के नजारा करूँगा। शिवोहम पुकारा करूँगा, शिवोहम पुकारा करूँगा। जो समझेंगे उनको इशारा करूँगा, जो समझेंगे उनको इशारा करूँगा। शिवोहम पुकारा करूँगा। और इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए, गीता पर आपको भाव विचार सुंदर लगे, अच्छे लगे, आनंद आया, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही अंत में आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए, नित्य नई मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।